चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मटेरियल्स जो सामान होते हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू यूज़ एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। उन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम सुबह से लेके रात तक यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स टू वियर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू ईट एंड टॉयज टू प्ले। जो कपड़े आप पहनते हैं, जो सब्जियां आप खाते हैं, जो फ्रूट्स आप खाते हैं, और जो टॉयज़ जो खिलौनों से आप खेलते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी अराउंड यू। उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे चारों ओर आसपास दिखाई देती हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। उनका अलग अलग शेप्स होता है, अलग अलग आकार होता है, अलग अलग शेप होगा, अलग अलग साइज होगा, आकार होगा। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर्स एंड स्मेल। उनके अलग अलग कलर होते हैं और अलग अलग उनकी स्मेल होती है। सम डिजॉल्व इन वाटर। कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, सम डू नॉट, और कुछ चीज़ें नहीं घुलती हैं। वी कैन सी थ्रो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट सी थ्रो अदर्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हमें आर पार देख सकते हैं उसमें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके आर पार नहीं दिखाई देता है। जैसे शीशा होता है उसके आर पार दिखाई दे जाता है, और दीवार होती है उसके आर पार नहीं दिखाई देता है। समटाइम्स द मटेरियल्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एंड फॉर सम इट इज़ डिफरेंट। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ एक सेम चीज़ की बनी होती है और कभी कभी कोई चीज़ अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती है। द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड देयर प्रॉपर्टीज़। और जो उनका अपीयरेंस होता है, जो उनकी अपीयरेंस मतलब दिखावट होती है, और व्यवहार जिस तरीके का उसको यूज़ किया जाता है, उसके आधार पर मटेरियल्स को बांटा जाता है और उन मटेरियल्स की उनको प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। ठीक है, जैसे फ्रूट्स, बुक्स, चेयर, बेड्स एंड वॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन मतलब बांटा गया मटेरियल्स को। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न अबाउट ईच थिंग अराउंड यू सेपरेटली। ऐसा हमारे लिए आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम हर चीज़ को आसपास जो हमारे रखी है उसको अलग अलग तरीके से बांट के पढ़ सकें। टू मेक इट ईजी, इसको आसान बनाने के लिए वी ग्रुप थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो हम क्या करते हैं, जिसकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक ग्रुप में बांट देते हैं, जिसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अलग ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ दीज थिंग्स बेस्ड ऑन एनी ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो ग्रुपिंग जो करते हैं, हम बांटते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, मटेरियल ए सब्सटेंस और ए थिंग विच इज़ यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल। कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें दूसरी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको मिलते हैं मटेरियल, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मेड फ्रॉम ए सुटेबल मटेरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, दिस मटेरियल इज चूजन डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मटेरियल हमें किस पे बेस्ड होता है, जो हम सामान का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल टायर जो होता है रबड़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूटेंसिल यूज टू कुक फूड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम पेपर। फॉर एग्जांपल जो बर्तन होते हैं वो हम पेपर कागज़ से नहीं बना सकते। अगर कागज़ से बनाएंगे तो कागज़ वैसे जल जाएगा, बर्तन तो बनेगा नहीं उसका। ठीक है, तो हमें खाना पकाना है, ऐसा सामान लगाना है जो आग में भी जले नहीं, तो हम स्टील एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। दे हैव टू बी मेड ऑफ सम मेटल, तो हमें कुछ ना कुछ मेटल का यूज़ बनाएंगे उसको। एग्जांपल जैसे कॉपर का होता है, कॉपर माने तांबा होता है। इन द सेम वे क्लॉथ कैन नॉट बी यूज टू स्टोर वाटर। इसी तरह से कपड़े को हम वाटर को स्टोर करने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। वाटर को, पानी को इकट्ठा करने के लिए कपड़े को यूज़ करेंगे तो पानी उसमें से निकल जाएगा, है ना। इट हैज़ पोर्स, उसके अंदर छेद होते हैं। सो वाटर कैन बी केप्ट इन ग्लास, इसलिए वाटर को ग्लास में रखेंगे। स्टील, थर्माकोल और एनी अदर मटेरियल कंटेनर, इसी तरह के सामान में रखेंगे वाटर को। इट कैन ऑल्सो बी केप्ट इन अदन पॉट्स, सुराही और घड़ा। तो वाटर को या तो अदन पॉट मतलब घड़े को इंग्लिश में बोलते हैं अदन पॉट। ठीक है, सुराही या घड़ा उसमें रखेंगे। Therefore we choose a material to make an object depending upon its properties and the purpose for which the object is to be used। इसीलिए हम किसी भी मटेरियल को यूज़ करते हैं बनाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, जिस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से उसको यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके।